हेलो, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ इंफॉर्मेशन देने आया हूँ जो कहीं ना कहीं WHO के द्वारा दिया गया है। WHO ने पूरी दुनिया भर में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दिया है। ये लागू करने का रीजन ये है कि दुनिया भर में कोरोना के जैसे कुछ वायरस प्रभावित रूप से बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो इमरजेंसी ध्यान रखिएगा, कोविड-19 यानी कि कोरोना काल के बारे में हम जब सोचते हैं तो दिल और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना काल के जैसा ही ध्यान रखिएगा, कोरोना काल के जैसा ही एमपॉक्स एक वायरस है जो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के बाद WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब ध्यान रखिएगा, एमपॉक्स कोरोना काल के बाद ये दूसरा वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी है। अब बात आ रही है कि आप कहेंगे कि एमपॉक्स है क्या? तो एमपॉक्स ध्यान रखिएगा, एमपॉक्स एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मंकी पॉक्स। तो इसका हमारे पास जो डाटा है, उस डाटा के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये किस प्रकार से फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे संक्रमण होता है और इसका खोज कर दिया गया था समथिंग करके। आइए इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं, ठीक है। मंकी पॉक्स ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक प्रकार का क्या वायरस है। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये चेचक जैसे रोगों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स की तरह एक प्रकार का क्या है वायरस है। इसका नाम पहले ही मंकी पॉक्स रखा गया है, लेकिन इसका मंकी से कोई भी संबंध नहीं है। यह स्मॉल पॉक्स वायरस परिवार से जुड़ा हुआ सदस्य है। अगर इसके हम वंश की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपॉक्स वायरस है इसका वंश है, जिसमें आता है आपका HIV, ठीक है। इसी से ध्यान रखिएगा, इसी वंश से आता है कौन? HIV वायरस भी आता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, रिसर्च से मंकी पॉक्स वायरस की पहली पहचान 1958 में की गई थी। यानी कि सबसे पहला इस वायरस की सबसे पहले खोज कब की गई थी? 1958 में, जब रिसर्च में रखे गए बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। यानी बंदरों में चेचक जैसे बीमारी के लक्षण दिखे थे, तो उस समय इस वायरस का क्या किया गया था? खोज किया गया था। अगर हम लक्षण की बात करते हैं कि कैसा इसका लक्षण होता है, ध्यान रखिएगा, बुखार आना, ठंड लगना, शरीर पर घाव होना, फोड़ा, फफोले जैसे दाने होना, मांसपेशियों में दर्द, कंपन, साथ ही साथ शरीर की त्वचा पर चट्टे का होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमण ध्यान रखिएगा, जानवरों से इंसान से इंसान में संक्रमित जानवर व संक्रमित व्यक्ति व उसके वस्त्रों के इस्तेमाल के कारण भी फैलता है, ठीक है। अगर इसके प्रकोप की बात करें, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में बहुत बड़े स्तर पर यह फैल चुका है। और ध्यान रखिएगा, ये स्वीडन जैसे देश के अंतर्गत भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आई होप आप लोग की जानकारी अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद।